एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जो है यहाँ पर चुनाव हमें देखने को मिला, जिसमें 2 सीटों पर जो है एनसी ने कब्जा किया, 2 सीटों पर जो है भाजपा ने कब्जा किया और 1 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में गई। जिस तरह से भाजपा की पर्टिकुलर बात करें, जम्मू सीट की बात करें और उधमपुर की सीट की बात करें, निसंदेह ये सीट जो है भाजपा ने हासिल की है। लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वोट परसेंटेज का मार्जिन जो है वो काफ़ी अंतर हमें देखने को मिल रहा है। 2019 की बात करें या फिर 2024 की बात करें, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही मायने में भाजपा की जो है जीत हुई है या भाजपा जीत कर भी हार गई है। इस समय लाल स्कूल से बिंदु सांगड़ा मैम मेरे साथ हैं, जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में बीजेपी को 2 सीटें मिली, हालांकि उनके कैंडिडेट भी 2 ही थे। और एनसी की बात करें तो एनसी ने 2 सीटों पर जो है कब्जा किया और 1 सीट जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में गई है। पर्टिकुलर जम्मू की बात करें, जम्मू में जिस तरह से 2 सिटिंग एमपी थे, कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जीत तो हासिल की है, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। पर्टिकुलर जम्मू और डोडा सीट की हम बात करें तो, उधमपुर सीट की बात करें तो। थैंक यू रितेश फॉर आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को, सेंटर गवर्नमेंट को, एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अब उनको बड़ी ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं होएगी या मुझे कोई भी परहेज़ नहीं है कि अगर जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर ही काम आया है। मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, कहीं ना कहीं लोगों ने मोदी को ध्यान में रख के ही वोट दिया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब बात आती है हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, दे आर नेवर अवेलेबल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके जो कार्यकर्ता भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये आ गया हुआ था कि कहीं ना कहीं, मैं ये कहने में कोई परहेज़ भी नहीं है कि कहीं ना कहीं दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, दे आर अप टू द मार्क कि मोदी है तो हम जीत ही जाएंगे। और नो डाउट मोदी जी की वजह से ही जीते हैं, उसी की वजह से जो वोट परसेंटेज है और ये जो कहीं ना कहीं गैप है जीतने का वो कम हुआ है। उसका कारण यही था कि ग्राउंड वर्क पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और मैं तो इनफैक्ट सेंटर सरकार को भी ये कहूँगी कि उनको भी ये चाहिए कि वो लोगों से भी पूछें बिफोर अलॉटिंग टिकट्स एंड एवरीथिंग कि वो क्या चाहते हैं, उनके बेसिक, उनके क्या क्या ज़रूरत थी जो पूरी होनी चाहिए थी। मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ बड़ा कुछ मोदी गवर्नमेंट ने हमें अलॉट किया है, पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी ग्राउंड वर्क पे, बिजली, पानी, ये जो मेन मुद्दे हमारे आते थे सड़कों के, नो डाउट हो भी रहा है। फार फ्लंग एरियाज़ की अगर बात ली जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिसिंग थी। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करने से कहीं मिसिंग थे, और ये एक मेन वजह रही है। और मोदी जी की वजह से ही ये जो हमारी 2 सीटें पार्लियामेंटेरियंस को मिली हैं तो वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। अगर ग्राउंड में काम किया होता और जिस तरह से भाजपा का नारा था कि 400 पार, तो अगर वाकई जो है ग्राउंड में काम किया होता तो 400 पार हो ही जाती। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप यूपी की ही बात ले लें तो मैं देख रही थी, जितने भी डायनामिक्स देख रही थी, कहीं ना कहीं नीतियाँ मोदी जी की बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका प्रचार होना भी बहुत ज़रूरी था, जो लोगों को पता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने भी इस बार वैसा वाला रोल किया है कि उन्होंने बड़े सारे लुभावने क्या कहते हैं जी, वादे कर दिए कि आपको 8500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा जब, और संविधान को बदल देंगे एटसेट्रा। यहाँ पर मोदी जी को तो मैं नहीं कहूँगी, बट यहाँ पर जो ग्राउंड वर्कर्स थे उनको ये सारी बातें लोगों तक पहुँचानी चाहिए थी कि संविधान को बदलना इज़ नॉट ईजी। सिमिलरली सी बात आ जाती है, हम सरकार में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ नीतियाँ ऐसी थी, जैसे मुझे पर्सनली ये फील होता है, जैसे अग्निवीर थी और भी कुछ थी, एम्प्लॉयज़ के मसले थे, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जिनको देखने की ज़रूरत थी वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अनदेखा किया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। का नाम? मेरा नाम भवनी भगत है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल का छात्र हूँ।
सर, जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों पर जो है आसीन हो गए हैं, दोनों सीटों पर विजय हासिल किए। इनकी विजय को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर आप इस विजय की बात की जाए, जीत के भी हार ही मैं मानूंगा, क्योंकि 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, फुल मेजॉरिटी में थी भाजपा। लेकिन अब 2024 इलेक्शन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि कितनी मूंगी खानी पड़ी, इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ जनता की आवाज़ थी कि वो लोग बेरोज़गारी पे बात करें, वो महंगाई पे बात करें, वो महिलाओं पे बात करें, वो SC ST OBC की बात करें, वो किसानों की बात करें, भाजपा वो चीज़ पे नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर में हम बात की जाए, अगर यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते, जुगल किशोर शर्मा जीते, लेकिन आप उनका वोट का मार्जिन देख रहे हैं। जहाँ 2019 में 4 लाख प्लस मार्जिन था दोनों का मिला के, इस बार वो दोनों का मिला के मुश्किल में बोला 2 लाख होगा, 2.5 लाख होगा। ये कहीं ना कहीं एक हार ही इसको मान सकते हैं। जहाँ अगर हम सेंटर की बात की जाए, भाजपा के देखिए, जहाँ पे वो फुल मेजॉरिटी के साथ चलती थी, जहाँ पे वो लोग करते थे कि हम 300 पार हैं, इस बार उनका नारा था कि हम 400 पार होंगे। लेकिन अगर वो 292 अलायंस के साथ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई जाती है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं हार चुकी हुई है। वो आजकल अब सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं चर्चे ऑपोजिशन के आए हुए हैं। वो क्यों आए हुए हैं? क्योंकि जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं उनको एक ऑप्शन दिखा, उनको लगा कि राहुल गांधी जी एक ऑप्शन है जो एक अच्छा विकल्प हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद। का नाम? मेरा नाम सागर शर्मा है। सागर जी, जिस तरह से लोकसभा के नतीजे जो है हमारे सामने आ चुके हैं और जल्दी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट बनने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की गवर्नमेंट जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगी, NDA की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 सीटों पर जो है BJP ने जीत दर्ज की है, किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये बहुत अच्छी बात है। NDA की सरकार बन रही है वापस, और जो है तीसरी बार मोदी जी, हमने सुना है कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बनी जो 2014 में या 2019 में बनी थी। वो एक मजबूत सरकार नहीं बन पाई, इस बात का दुख है। हमें दुख मोदी जी के ऊपर नहीं है, हमें दुख है जो लोकल लीडरशिप्स है, जो लोकल लीडरशिप चाहे JNK की हो या चाहे ऑल ओवर इंडिया की हो। मोदी अकेला क्या करेगा? लोकल लीडरशिप के ऊपर हमें दुख है। उन्होंने 10 सालों में 2014 में 19 में मोदी जी के नाम पे वोट लिया, और वो उसके बाद एक भी बार जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा नहीं करते। वो 5 साल भूल जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं फिर मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जो है, इस बार लोग जागरूक हुए, लोगों ने देखा कि लोग तो मोदी जी को पसंद करते हैं, वो तो हमारे देश के नेता हैं और वो तो हमारे लीडर है ही हैं। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी एक चीज़ देखी, जम्मू के खासकर लोगों ने देखा कि मोदी जी के नाम पर कब तक जो हमारे जो लोकल MPs थे वो एक बार भी जो है ग्राउंड के ऊपर नहीं नज़र आए। चाहे आप कोविड के टाइम देखो, वो लोगों को गुस्सा था। उसके बाद देखो जम्मू में जो यूथ जो है बेरोज़गार हुए, टूरिज़्म ख़त्म हो गया, ट्रेन कटरा चलेगी डायरेक्ट, जम्मू टूरिज़्म रघुनाथ मंदिर टोटल ख़त्म हो गया। तो वो एक व्यापारियों में निराशा, यूथ्स में निराशा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनमें निराशा और जम्मू के व्यापारियों में निराशा थी। उसका जो है रिज़ल्ट जो है जम्मू के लोगों ने दिया। ट्रांसपोर्ट पूरा ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्टर ने उसका रिएक्शन किया इस इलेक्शंस में। और आपने देखा होगा कि 2019 की गिरावट या 2014 की जो 2019 की बढ़त थी, वो इस बार बढ़त नहीं बन पाई। और आपने देखा कि कितने, मतलब कि आप देखें कॉन्सिक्वेंसेस वाइज देखें, मैं अपनी जम्मू जो कॉन्सिक्वेंसी की बात करूं, जम्मू रियासी की बात करूं, वहाँ पे आप देखें कितनी नेक टू नेक फाइट हुई है दोनों पार्टियों में। ये मतलब कि कुछ जो कॉन्सिक्वेंसी जो गढ़ है भाजपा का, वहाँ पे भी कांग्रेस का जहाँ पे कभी खाता ही नहीं था, वहाँ पे भी कांग्रेस ने नेक टू नेक फाइट दी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संदीप है जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से भाजपा ने जो है जम्मू में दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है, किस नज़रिए से देखते हैं उनकी जीत को? देखिए, अब मैं इनको चलो मुबारकबाद देता हूँ, जीत गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो फुल बहुमत से जीते हैं। तो और दूसरी बात, जो उनका केंद्र में जो इस समय जो हाल है, जो उनका एक नारा था भाजपाइयों का कि इस बार 400 पार, हम कहते हैं कि इस बार जुगाड़ी सरकार। आप देखिए, एक डेकोरम मेंटेन किया था मोदी सरकार ने कि मोदी के चेहरे पे, मोदी फेस वैल्यू पे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जहाँ 400 पार की उम्मीदें लगा रहे थे, वो 240 पे ही सारे सिमट गए हैं। तो आप खुद देखिए उनकी साख पे कितना बड़ा असर पड़ा है। भाई जितना मर्जी वो मन को तसल्ली दे दें, हमने ये किया, हमने वो किया, बट नहीं। और रियलिटी की बात बताऊँ मैं आपको कि जो जनता है उन्होंने इनको दिखा दिया कि भाई जो स्थिरता है वो स्थिर कोई नहीं होता है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम होता है। और जो आपकी कमी है, जो आपने आज जनता के साथ किया है, आपको जनता ने सरेआम नकार दिया। इस समय नर्मदा शर्मा मैम मेरे साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की जीत को लेकर क्या कहना चाहती हैं। मैम, भाजपा ने जो है जीत दर्ज करवा दी है
और संभवतः गवर्नमेंट भी जो है बनाने जा रही है। किस नज़रिए से देखते हैं भाजपा की जीत को? देखिए, वो भाजपा जो 10 वर्षों से यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ सरकार में थी केंद्र के अंदर, आज उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं उनकी जीत को जीत नहीं मानती। कहाँ 400 का नारा दे रहे थे और किसके साथ सारा मीडिया, आप मनी मीडिया सब उनके साथ ताकतें पूरी लगी हुई थी कि वो 400 पार कर लें, 370 करके। और मैं आपको रितेश ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ से उन्होंने 370 का नारा दिया। उसी जम्मू कश्मीर ने आज इन्हें नकार दिया है। देखिए, कश्मीर की 2 सीटें एनसी ले गई है और 3री सीट इंजन राशिद ने ली है। भाजपा के ना तो वहाँ से प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, चाहे पीसी हो, सबको लोगों ने नकारा है और धराशायी किया है इनके 370 के एजेंडे को, हमारी स्टेटहुड छीनने को, हमारे स्टेट का विभाजन करने को उन्होंने सिरे से नकारा है। जम्मू की मैं बात करूं तो 4.5 लाख वोटों से पिछली बार हम हारे थे। इस बार वहीं वो आंकड़ा घट के 90,000 रह गया है। जो लोगों ने हमें वोट दिया है वो अर्बन एरिया के लोग हैं, जहां इनके कॉरपोरेटर्स थे। और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा हमेशा से अर्बन एरिया में ही रही है। जिस रिज़र्व कर दिया पूरे सुचेतगढ़ को, रामगढ़ बॉर्डर को, वहाँ से हमने लीड ली है आज की डेट में। इसका मतलब ये है कि लोगों ने चेंज के लिए वोट किया था। हाँ, कुछ लोग थे जिनको इन्होंने कॉम्युनल भाषण दे के, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके मोदी जी ने उनको भड़काया, वो उस बात में आ गए। लेकिन आज लोग वोट देना चाहते थे कि बेहतर जीवन के लिए, आज लोग वोट देना चाहते थे बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, किसान अपने एमएसपी के लिए वोट दिया है, महिलाओं ने अपने बढ़ते अत्याचार के खिलाफ वोट दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज कांग्रेस जो है इस सम्मानजनक पोजीशन पे है कि आज भाजपा को झुकना पड़ रहा है। और आज जो भाजपा कभी किसी के आगे झुक रही है, जो आज एनडीए कर रही है, इससे पहले हमने हमेशा उन्हें बीजेपी करते। और चुनाव के दौरान तो उनका अहंकार देखिए, जिस आरएसएस के कंधे पे चढ़ के भाजपा आज सरकार बनाने के काबिल हुई। नड्डा साहब का बयान सुना कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है जो अहंकार था उसका विनाश किया है आज प्रभु राम ने, और राम की धरती से आज उनका सुपड़ा साफ हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। निसंदेह भाजपा के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कहीं ना कहीं जो है मोदी फैक्टर जो है वो काम कर गया। मोदी फैक्टर हर बार काम नहीं करेगा। इस बात पर जो है हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें विचार विमर्श करना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर जो है काम करने चाहिए। कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी साफ है वोटर्स में, और जिस तरह से यहाँ पर असेंबली के चुनाव भी अब नज़दीक हैं तो भाजपा को जो है वॉकआउट करना चाहिए ताकि जो जीत है वो दर्ज करवा सकें। जिस तरह से यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका खमियाजा जो है इन्हें असेंबली की इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। भाजपा ने निसंदेह जीत दर्ज की है और जीत से जो है उन्होंने अपनी साख तो बचा ली है, लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें उसमें गिरावट दर्ज की गई है। हम अपील करेंगे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लीडर्स हैं, कि वो ग्राउंड लेवल पर जो है काम करें, वर्कर्स को साथ लेकर चलें और लोगों के मसाइल हल करने में जो है पूर्ण रूप से प्रयास करें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।